कद्रु सूत शेष जगत मते देहि मे शरणं गतः। कद्रु सूत शेष जगत मते देहि मे शरणं गतः। ए जल्दी करो, जल्दी भरो सामग्री। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूजा है। इस सपेरन को रोकना होगा, लेकिन संभल कर अच्छा। अगर इसने तुझे देख लिया तो ये तुझे एक झटके में ही पकड़ लेगी। गुरु मैया आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारी पूजा सफल हो जाए। नहीं नागंजना देवी, तेरी पूजा संपन्न तो दूर, मैं शुरू ही नहीं होने दूंगी। नागिस्तान, आज तक कोई सपेरा नहीं पहुंच पाया, वहां नागंजना पहुंचेगी। नागंजना, गुरु मैया, आप यहाँ? क्यों? हम अपनी शिष्या से मिलने नहीं आ सकते? जी बिल्कुल आ सकती हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप। हम यहाँ एक विशेष कार्य से आए। हमें हमारी दिव्य दृष्टि से ये पता चला है कि करचुरा के जंगल में एक नागमणि वाली नागिन। जाओ, उसे पकड़कर वो नागमणि हासिल करो। जो आ गया गुरु मैया, बस आज की ये पूजा संपन्न कर लूं, फिर नहीं, ये सब कुछ इंतजार कर सकता है, पर वो नागमणि, वो मुझे अभी चाहिए। और ये मेरा आदेश है। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। जो आ गया। ए चलो। लेकिन गुरु मैया, आपको हमारा पता कहाँ से पता चला? नागंजना, हम तुम्हारी गुरु माता हैं। जब हम अपनी दिव्य दृष्टि से उस नागमणि का पता लगा सकते हैं, तो अपनी शिष्या का पता लगाना कौन सी मुश्किल बात? बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है गुरु मैया, लेकिन अगर एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए तो फिर वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये मत कहिए गुरु मैया, आप तो मरी ही नहीं है, क्योंकि हमारी गुरु माता को मैंने तो अपने हाथों से मारा था। अब रहा सवाल कि आप है कौन? जाहिर है तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। खासी हाथ में आई थी वो इच्छाधारी नागिन। उस संगीत की आवाज ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पता नहीं कौन थी, यहाँ क्यों आई थी? आखिर कौन था बाहर? और वो संगीत अचानक वो कहां से शुरू हुआ? लगता है किसी ने जानबूझकर बजाया था। जरूर कोई मसीहा होगा जिसने ऐन वक्त पर आकर मेरी मदद की।
कौन है? कौन है? दीदी, आप इस तरह। एक सरप्राइज है तेरे लिए। कैसा सरप्राइज? एक ऐसा सरप्राइज जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस ये समझ ले, आज हम सब तुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाले हैं। चल दिखाती हूँ। ये आ गई। गौर से देख इन्हें और पहचानने की कोशिश कर। इच्छा, ये तेरे पिताजी है। कैसे पहचानेगी छोरी? इसकी तो याददाश्त गई भी है। इसे तो कुछ भी ना याद है, न इसके माता पिता, न घर बार, न खानदान, कुछ भी तो नहीं। लेकिन छोरी, ये जो तेरे पिताजी है ना, इन्हें सब कुछ याद है कि तू कहाँ से खोई थी, कैसे खोई थी। अरे तेरे बचपन की छोटी छोटी बातें इन्हें याद है। तू बचपन में कैसे दिखती थी, कैसे बोलती थी, कैसा सोचती थी, ऐसी कई सारी बातें इन्होंने गिनवाई है। छोरी, इतने सारे सबूत दिए हैं इन्होंने, मानना तो लागे है कि यही तेरे पिताजी हैं। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। अब ये कैसे हो सकता है? मैं तो शहर में पहली बार आया हूं, वो भी इच्छा को लेने। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इच्छा यहाँ है? छोरा, तू तो एक दरोगा की तरफ पूछताछ कर रहा है। पूछने दीजिए कौशल्या देवी, मैं बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं गिरधारी लाल, जो सरकारी सेवा में है और हाल ही में उनका तबादला यहाँ हुआ है। बस अभी कल परसों इन्होंने इच्छा को यहाँ की सड़कों पर देखा और वो चौंक गए। उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि शायद आपकी बेटी यहाँ है। बस फिर क्या था, पिता का मन। मैं सब कुछ छोड़ छाड़कर यहाँ चला आया और मुझे मेरी बच्ची मिल गई। छोरे, हो गई तसल्ली या और कुछ पूछना बाकी है? नहीं पिताजी, सिर्फ इनके कहने से हमें कैसे मान ले कि ये इच्छा के पिताजी है? माना कि इन्होंने इच्छा के बारे में कई सारी बातें हमें सही सही बताई है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि इन्होंने ये सारी बातें किसी से सुनी हो, या फिर मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ छोरी, क्यों नहीं, जाइए। पिताजी, पिताजी, ये सब नहीं इच्छा, मेरे करीब मत आओ, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। और फिर जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो शायद। आप किस काम से आए हैं यहाँ? उसी काम से जो तू पूरा नहीं कर पा रही है। मैं बबल को खत्म करने आया हूँ। आप बबल जी को मारने आए हैं यहाँ? पिताजी, बबल जी आपके दामाद है। आप अपने हाथों से अपनी सपोली का सुहाग कैसे उछाल सकते हैं? इच्छा, जज्बात अपनी जगह है और काम अपनी जगह। मैं यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ, नागिस्तान को बचाने आया हूँ। कुछ फर्ज रिश्तों से भी बड़े होते हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी सपोली के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। ये ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूं। बब्बल अगर जिंदा रहा तो नागिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
कौशल्या जी प्रणाम। प्रणाम। पूजा की तैयारी हो गई? आपने पूजा के लिए जो जो सामग्री कही थी सब ला के रखी। हमारी तरफ से भी हम पूरी तैयारी करके आए हैं। वो देखो जी, बब्बल भी आ गया। नागंजना अब कांटे का इलाज करेगी। थारा डर, थारी चिंता आधे में हवा हो जाएगी। ए चोरे, आंखें खोल और तमाशा देख। अब नाग दोष से थारी मुक्ति निश्चित है। लेकिन नागंजना जी, वो जिसकी वजह से नाग दोष हुआ है उसका क्या? उसकी भी पूंछ कटेगी। नागंजना की बीन को ईश्वर का वरदान है। वो नाग के अंश से वंश तक सबका सर्वनाश करेगी। नागंजना जी, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। बस आप तुम्हारे पोते बबल को इस नाग दोष से मुक्ति दिला दो, हमारे लिए वही काफी है। अब इस सपेरन को रोकना मुश्किल है। ये आज पूजा करके ही दम लेगी। क्या करूं? चल मेरे साथ। खास पूजा के लिए खास जगह होवे है। अब नागंजना की बीन वहां बजेगी जहां से पूरा चांद दिखाई देता है। इस पूजा में चंद्रमा के दर्शन का बड़ा महत्व होवे है। सामग्री उठाओ। रबिल भैया, आप भी बबल जी के साथ जाइए ना। चलो चलो। हाँ, चलो। आई। जाओ। मणे भीड़ नहीं, सिर्फ ये छोरा बब्बल चाहिए। उसकी बीमारी, उसका इलाज। एक भी आदमी बढ़ा तो ये पूजा सफल ना होगी। ना ना ना, कोई न जावेगा। बबल छोरा, तू अकेला इनके साथ जा और जैसा ये कहे, जो कहे वो करना। बस हमारे छोरे को नाग दोष से मुक्ति मिल जाए और हमें कुछ न चाहिए। चलो। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। ये क्या? छाती हुई चाल। अब बीन बजेगी, मंत्र होंगे। जैसे जैसे असर बढ़ेगा, बब्बल का दिमाग हमारे काबू में होगा और उसके बाद वो जो भी सोचेगा
जो भी याद करेगा वो सब एक एक चीज इस हवन में दिखाई देगी। नागिस्तान के लोग, नागिस्तान का वो मंदिर और नागिस्तान जाने का रास्ता भी। नागंजना, सारे तो वारे न्यारे होने वाले हैं। बस 4 उंगलियों का फासला तय करना है तने, फिर हम नागिस्तान में होंगे। अद्भुत, अति अद्भुत। नागिस्तान को देखने वाली, उस पर राज करने वाली पहली सपेरण मैं, नागंजना देवी। सुनो, अब सब अपना ध्यान पूजा पर केंद्रित करो। किसी के हाथ तो कोई गलती हुई तो मारे तो तुम लोग जानते ही हो। सांपों से ज्यादा जहरीली है ये नागंजना। अब नागिस्तान को बचाने का एक ही उपाय है, बब्बल जी के शरीर में से अपनी आधी जान वापस लेनी होगी। जैसे ही जान निकलेगी उनका दिल धड़कना बंद होगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो सपेरन इस हवन में कुछ नहीं देख पाएगी। मुझे माफ कर दीजिए बब्बल जी। वाह महाप्राध्यर्थे नित्य यश दान मध्यते। प्राण क्लेशनाशाय नागोमतीर्थ नमो नमः। वाह महाप्राध्यर्थे नित्यम यश दान में च देहि में। प्राण क्लेशनाशाय नागोमतीर्थ नमो नमः। प्राण क्लेशनाशाय नागोमतीर्थ नमो नमः। हमारी पूजा असफल नहीं हो सकती। इसका दिमाग हमारे काबू में था, फिर मने कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस सपेरन की पूजा तो असफल हो गई, अब बब्बल जी को कोई खतरा नहीं है। मैं बब्बल जी को उनकी जान वापस कर देती हूँ। प्राण क्लेशनाशाय नागोमतीर्थ नमो नमः। 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 देवी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे नागिस्तान के बारे में कुछ पता ही ना हो, झूठ बोल रहा हो। लेकिन कल इसने जो बातें कही वो बातें कही सुनी भी तो हो सकती है ना? ना, हमारी नजर बात की नजर है। सांपों की हरकत 1 मिनट में पकड़ लेती है। नागिस्तान का नाम लेते वक्त इसका पत्ता अजीब सा था, आंखों में चमक थी। मणे यकीन है कुछ गड़बड़ है। देवी जी, हो सकता है इसने हमारे साथ कोई छल किया है। छल किया है नहीं, छल किया जा रहा है। मैंने इसे उस दिन रूप बदलते हुए देखा था। यही है वो इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन,
जाओ। इच्छा तुम भी आप? क्या ये सब? और आप ये? देख क्या रहे हो? बीन बजा दो इसकी, खत्म करो इसे। खबरदार हुई आगे बढ़ा तुम। डरते क्यों? मार दो उसे। रुक जाओ। जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। मैंने जमीन पर मिट्टी का तेल गिराया है। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो आग लगा दूंगी। हमें जाने दो यहां से, वरना सब के सब जल के खाक हो जाओगे। बब्बल जी, आप सबके हाथ से बीन ले लीजिए। हम सब तो बाद में मरेंगे। अगर तूने माचिस को नीचे नहीं रखा, थारा प्यारा बब्बल मारे हाथों मारा जाएगा। मैं सपेरा हूँ, लेकिन सांपों से ज्यादा जहरीली। क्यों कर रही है आप ऐसा? आप चाहती क्या है? हमें मांग कर आपको क्या मिलेगा? छोरा बहुत मासूम है, भोला है। चल आज तने मैं चमत्कार दिखाती हूँ। ए छोरी, क्या नाम है तारा? हाँ, इच्छा। थारा पति बब्बल कुछ पूछ रहा है, जवाब नहीं देगी हैं? इसे भी तो दर्शन दे अपने असली रूप के। ए छोरी, वक्त ना है हमारे पास। अपने असली रूप में आ रही है या किस्सा खत्म कर दो इसका। ठीक है, 3 तक गिनूंगी। तब तक जो मैं चाहती हूँ कर ले, वरना 1 2 देख लिया अपनी पत्नी का असली रूप। ये वजह है कि मैं इसे अपने वश में करना चाहती हूँ। सारा दिमाग और इसकी केचुली हमारे नागिस्तान के दरवाजे की चाबी है। इच्छा तुम इच्छाधारी नागिन? ए संतोषी, इसे सितारे में रख दे, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे।
अगर इसने नागिस्तान का पता बताया तो ठीक, नहीं तो हम इसे खत्म कर देंगे। इच्छा, इच्छा, मुझे अब भी यकीन नहीं होगा। महीनों से तुम्हें जानता हूं, समझता हूं, करीब से छुआ है मैंने तुम्हें। इन भाव में भरकर मैंने, और फिर भी कभी जान नहीं पाए कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। जी बब्बर जी, ये सच्चाई है। मैं नागिन हूँ, नागों की दुनिया से आई हूँ, पाकिस्तान से। एक मकसद लेकर आई थी यहाँ। इंसानों के दिल और दिमाग में नागों को लेकर जो डर, जो गलतफहमियां हैं, मैं सब खत्म कर देना चाहती थी। एक एहसास दिलाना चाहती थी कि नाग इंसान के दुश्मन नहीं, दोस्त होते हैं। उसी बीच आपसे मुलाकात हुई और बब्बर जी, भले ही मैं नागिन हूँ, लेकिन दिल तो मेरे पास भी है ना। प्यार कर बैठी मैं आपसे। और अपने झूठ को बरकरार रखकर तुमने उस प्यार को हासिल कर दिया है ना। इच्छा जो झूठ की नींव में खड़ा होता है उसे प्यार नहीं कहते, धोखा कहते हैं। इच्छा, मैं समझता था कि झूठ, धोखाधड़ी सिर्फ इंसानों में होते हैं, अरे जानवरों से कोसों दूर होते हैं, लेकिन तुम इंसानों के बीच रहकर इंसानों की रीत सीखी क्या तुमने? ऐसा नहीं है बब्बर जी, मैंने कई बार आपको मेरी सच्चाई बताई है, लेकिन उस वक्त आपने उसे सच नहीं समझा। फिर झूठ, तुम फिर झूठ बोल रही हो। इच्छा, तुमने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, मैं एक इंसान हूं, और ये जानते हुए भी तुमने, इच्छा, तुम्हें मेरे करीब आना ही नहीं चाहिए था। मुझसे प्यार, मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी तुम्हें। इच्छा, तुम्हारा ये झूठ सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की दुनिया हिला के रख देगा। उनका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। इच्छा, झूठ की बुनियाद पर जोड़ा गया रिश्ता झूठा होता है, और झूठा रिश्ता सिवाय दर्द और तकलीफ कुछ नहीं देता। और ऐसे झूठे रिश्ते का खत्म हो जाना ही ठीक है। और वैसे एक इंसान और एक इच्छाधारी नागिन कभी एक साथ नहीं रह सकते। आप मेरी बात तो सुनिए बब्बर जी, मैं जन्म से नागिन नहीं हूँ। एक आम इंसान के घर पे एक आम बच्चे की तरह जन्म लिया था, लेकिन एक हादसा हुआ। एक और झूठ, बस इच्छा, बस एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इच्छा, अब वही होगा जो मैंने कहा था। ये रिश्ता आज यही इसी वक्त खत्म।
जी। मेरे पिताजी आपके घर पर हैं। क्या मैं उन्हें मिलने एक बार आपके घर आ सकती हूँ? अब जब आपसे अलग होना ही है, आपका घर छोड़कर जाना ही है, तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। देवी जी, वो बबल और इच्छाधारी नागिन वो दोनों भाग गए देवी जी। इतना घना जंगल, ऊपर से अंधेरा, फायदा उठाकर भाग गए। हमने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए, है ना? चलो कोई नहीं, भाग कर जाएंगे कहाँ? अपने घर ही जाएंगे ना। उनके घर का पता है हमारे पास, कभी भी जाकर उठाकर ले आएंगे। अब हमें नागिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम वहां जाएंगे, वहां राज करेंगे, और एक दिन पूरा नागिस्तान हमारा होगा। नागिस्तान हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। मैंने कहा था ना पिताजी, मैं नागिस्तान को भी बचा लूंगी और अपने बब्बल जी को भी। वैसा ही हुआ। मतलब? पिताजी, आपकी सपोली जीत कर आई है। उस सपेरन की पूजा असफल रही। वो कुछ भी नहीं जान पाई नागिस्तान के बारे में। मैं बब्बल जी को उसके चंगुल से छुड़ा लाई, लेकिन क्या? इतनी बड़ी लड़ाई थी, कुछ ना कुछ तो मुझे भी खोना था। खो दिया। क्या इच्छा? अपना प्यार। मतलब? बब्बल जी को मेरी सच्चाई पता चल गई है और उन्होंने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है। वो एक इच्छाधारी नागिन के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हम दोनों अलग हो रहे हैं। पिताजी, मैं नागिस्तान वापस आ रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आप चलिए, मैं भी आई। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं यूं। जा रही हूँ मैं बब्बल जी, अब कभी लौटकर नहीं आऊंगी। बस जाने से पहले एक बार घर वालों से मिलना चाहती हूँ। दादी, दीदी, माँ जी, पिताजी।
नहीं, मैं किसी को चकाऊंगी नहीं। बस एक आखिरी याद समझकर उन्हें दूर से एक नजर देख लूंगी। आपकी बात भी सही है, जो रिश्ते खत्म हुए हैं उनकी यादें सिवाय दुख और कुछ नहीं देंगी। बस एक आखिरी विनती है आपसे, घर वालों को कभी मत कहिएगा कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पता नहीं वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। मैं जाते जाते उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। अगर कोई मेरे बारे में मुझे पता है मुझे क्या करना है। अच्छा तू यहाँ वापस आ गई है मुखिया जी, हमेशा के लिए। मुखिया जी, नागिस्तान ने भले ही इच्छा को गलत समझा हो, लेकिन इच्छा कभी नागिस्तान के साथ गलत नहीं कर सकती। इच्छा, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, सबके फन पर जहर सवार था, सो कहा सुनी हो गई। लेकिन अब कोई गिला शिकवा नहीं। और इच्छा, शायद तुझे पता नहीं है, तू अपने साथ साथ एक शुभ समाचार भी लाई है। शुभ समाचार? दरअसल तेरे निकलने के बाद नागंजना की उस गुफा में मौत हो गई। मतलब अब नागिस्तान पर कोई खतरा नहीं है? नहीं, खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन गुरुजी, अभी अभी तो मुखिया जी ने कहा कि वो सपेरन मर चुकी है। लेकिन बब्बल अभी भी जिंदा है। वो नागिस्तान तो क्या, तुम्हारी, शेषू की, सबकी सच्चाई जान चुका है। और जब तक उसके दिमाग में ये यादें जिंदा हैं, खतरा बना रहेगा। जो इंसान नागिस्तान के बारे में जान जाए, उसका मरना अनिवार्य है। नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बब्बल जी को कुछ नहीं होने दूंगी। माना कि वो नागिस्तान की सच्चाई जानते हैं, लेकिन उन्हें इच्छा, नाग स्मृति का विधान कोई नहीं बदल सकता। बब्बल को मरना होगा। नहीं, बब्बल जी मरेंगे या जिंदा रहेंगे, इसका फैसला नाग स्मृति का विधान नहीं, नागोमी देव का विधान करेगा। और वैसे भी अब तो वो सपेरन मर चुकी है। नागिस्तान को बब्बल जी से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। आप बस मुझे 12 घंटे दीजिए, मैं इस समस्या को भी हल कर दूंगी। मैं नागोमी देव से प्रार्थना करूंगी, उनसे पूछूंगी कि उनकी मर्जी क्या है। वो बब्बल जी को मौत देना चाहते हैं या जिंदगी।
हे नागोमी देव, मैं इच्छा शेषु सिपली की सपोली आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पति बब्बल की जिंदगी के लिए मैं नेवला क्षेत्र परीक्षा दूंगी। होश में आ इच्छा, नेवला क्षेत्र परीक्षा देने का मतलब समझती है तू? ये नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा है। तुझे अपने हाथों से नागोमी देव की मूर्ति बनानी होगी और उसे लेकर नेवलों से भरे जंगल से गुजरना होगा। ये मौत का खेल है इच्छा। अगर कामयाब हुई तो जिंदा रहोगी, वरना मारी जाओगी। अगर बब्बल जी को जिंदगी देनी है तो मुझे मौत से खेलना होगा पिताजी। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अब फैसला हो चुका है, नेवला क्षेत्र परीक्षा होगी। अगर मैं कामयाब हुई तो मैं समझूंगी नागोमी देव ने मुझे आशीर्वाद दिया। वो बब्बल जी को जीवन दान देना चाहते हैं। और अगर मैं नाकामयाब हुई तो नाकामयाबी का मतलब है मौत। मेरी और बब्बल जी की मौत। झूठ, वो प्यार, वो अपनापन, वो शादी, सब झूठ था, सब झूठ था। छलावा था, धोखा था। इतना बड़ा सच छुपाया उसने मुझसे, इतना बड़ा सच। इच्छा, इच्छा, अरे उठी नहीं अभी तक? कब तक सोती रहेगी? चल आजा जल्दी, सबको चाय नाश्ता देना है ना। दादी जी चाय। इच्छा कहाँ है? उठी नहीं अब तक? शायद नहीं दादी जी, 2 बार आवाज दे चुकी हूँ, ना कोई जवाब आया ना बाहर आई। इतनी देर तक तो कभी सोती नहीं, फिर आज कैसे? हाँ, रात में देर से सोई होगी। बब्बल पूजा में गया था, देर से आया होगा और ये उसका इंतजार करते हुए बैठी होगी। अच्छा, अब समझ में आया। अरे बब्बल, अच्छा हुआ तू आ गया, तो मैं थारे कमरे में ही आ रही थी। अच्छा छोरा, ये बता पूजा कैसी थी? रात को कब लौटा? हम तो सब सो गए थे, लेकिन इच्छा। आप लोग ये इच्छा करना बंद करेंगे प्लीज? क्या हो गया छोरा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? इच्छा से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं दादी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर इस तरह से तू चंचल, तू रुक जा। ये कुछ नहीं बताएगा, मैं इच्छा से पूछती हूँ। दादी, इच्छा घर में नहीं है। घर में नहीं है मतलब? मंदिर गई है के? या तुझसे रूठ कर बाहर? दादी, वो कल रात को ही घर छोड़ के चली गई है। अपने पिता के साथ। ऐसे कैसे गई? क्या करा तूने? नहीं नहीं, इच्छा ऐसे नहीं कर सकती। इच्छा घर छोड़कर क्यों जाएगी देवर जी? वही तो, ना किसी से कोई झगड़ा ना कोई शिकायत, बिना वजह कैसे जा सकती है वो? भैया वो चली गई है। क्यों गई, किस वजह से गई, इस सब में मत पड़िए। बस इतना समझ लीजिए आप कि वो सारे रिश्ते नाते तोड़कर गई है। मर चुकी है इच्छा हमारे लिए, इच्छा हमारे लिए। हे नागोमी देव, आप सब जानते हैं, सब समझते हैं। अगर मेरी नीयत साफ है, मेरा प्यार सच्चा है, मुझे कामयाबी दीजिए, ये परीक्षा पार करने की शक्ति दीजिए।
इच्छा ने जोश में आकर बहुत ही गलत कदम उठाया है। नागिस्तान के आज तक के इतिहास में नेवला क्षेत्र परीक्षा को कोई भी पार नहीं कर सका है। इसमें कामयाब होना लगभग असंभव है। ये पटल अचानक बंद क्यों हो गया? इच्छा रोको इस जुनून को, छोड़ो ये पागलपन। काकू, तुझे भी यही लगता है कि? और क्या कहूं मैं इसे, नेवलों के जंगल में जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। वहां एक से एक खतरनाक नेवले होंगे, पता नहीं तुम उनका मुकाबला कैसे करोगी। अभी तो बस शुरुआत है इच्छा, इतना खतरनाक सफर तुम कैसे करोगी? शेषाय नमः। ओम श्री 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 शेषाय नमः। पिताजी ने सही कहा था, क्या एक एक कदम पर खतरा है। तुझे सावधान रहना होगा इच्छा। ओम श्री शेषाय नमः। तुम यहाँ फिर आ गई? मैंने तुमसे कहा था ना इच्छा कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना, तो फिर? और तुम अंदर कैसे आई? हाँ? ओह, तुम तो इच्छाधारी नागिन हो ना, तुम तो कहीं से भी आ सकती हो। बब्बर जी, मैं आपसे बात कर। चुप, एकदम चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जाओ यहाँ से यार, मुझे तुम्हारे चेहरे से भी घिन आती है। मेरी बात तो सुन लीजिए। जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कितनी आसानी से कह दिया, चली जाओ यहाँ से। लेकिन कैसे जाऊं बब्बर जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप शायद भूल रहे हैं, जिस इच्छा से आप इतनी नफरत कर रहे हैं, उसी इच्छा की वजह से आपकी सांसें चल रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैंने अपनी आधी जान आपको दी है और उसी वजह से आप जिंदा हैं। आपको याद है दिवाली के दिन उस बम वाले हादसे में जब आप बुरी तरह घायल हुए थे? अब्बू! डॉक्टर ने आपको मृत घोषित कर दिया था, यहाँ तक कि आपको अर्थी पर लिटाकर और फिर अचानक चमत्कार हुआ, आप जिंदा हो गए। वो चमत्कार नहीं था बब्बल जी, मैंने अपनी आधी जान देकर ईश्वर से आपकी जिंदगी मांगी थी। इच्छा,
कौन हो तुम? और तुम अंदर कैसे आए? डरो मत, मैं वाकू, इच्छा का दोस्त, समझ लो भाई हूं उसका। तुम जो भी हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? इच्छा खुद आकर तुमसे ये बात कभी नहीं कह पाती, इसीलिए मैंने कहा एक बात जान लो, तुम इच्छा के लिए बहुत खास हो। अगर इच्छा स्वार्थी होती तो अपनी आधी जान तुम्हें कभी नहीं देती। बबल, तुम एक इंसान हो, आधी जान देते वक्त जो दर्द होता है वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन इच्छा एक पल के लिए भी नहीं कतराई। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए उसने ये दर्द भी हंसते हंसते झेल ली। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। जब इच्छा की कोशिश कामयाब नहीं हुई, उसने तुम्हें भेजा मुझे मनाने के लिए, है ना? नहीं बबल, ये सच नहीं है। इच्छा तो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ पर हूँ। वो तो वहां क्या? दुख तो इस बात का है कि तुम इच्छा के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। उसने तुम्हें अपनी सांसें दी और बदले में तुमने उसे क्या दिया? नफरत, धुतकार। बबल, तुमने उसे अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल दिया, फिर भी वो नागिस्तान में लगी हुई है तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। मतलब नागिस्तान के नाग तुम्हें मारना चाहते हैं। क्या? नागिस्तान के नाग मुझे मारना चाहते हैं? क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? कुछ नहीं, लेकिन तुम नागिस्तान का राज जान चुके हो और नाग स्मृति के विधान के अनुसार तुम नागिस्तान के लिए खतरा हो। इसीलिए वो सब तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। वो इच्छा पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो तुम्हें दी हुई आधी जान वापस ले ले, क्योंकि दी हुई आधी जान वापस लेना आसान है, बस कुछ मंत्र पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं मान रही, क्योंकि वो तुमसे कहाँ है इच्छा? कहाँ है इच्छा? नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा पर निकल चुकी। वो इस परीक्षा के जरिए नागोमी देव की मर्जी जानना चाहती। अगर वो इस परीक्षा में सफल हुई तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा, और अगर वो असफल हुई, इच्छा की जान जाएगी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो वाकू? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने इच्छा पे भरोसा नहीं किया और मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं मैं। वाकू प्लीज मुझे इच्छा के पास ले चलो, मुझे उससे मनाना है, उसे वापस लाना है। प्लीज वाकू मेरी मदद करो प्लीज, मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बगैर। इच्छा नेवला क्षेत्र के जंगल में है और तुम नागो और नेवलों की दुश्मनी तो जानते हो ना। उसका वहां से बचकर आना लगभग असंभव है। इच्छा भी वाकई में पागल है। उसने एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी जिसे उसके प्यार की कदर ही नहीं है। और अब इच्छा से क्यों मिलना तुम्हें, जब तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं है? तो पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे जी पाएगी वो। लेकिन एक बात की तो तसल्ली है, अब बार बार दुखी नहीं होगी वो। बार बार अपने पति के तिरस्कार और अविश्वास का सामना नहीं करना पड़ेगा उसे। वाकू प्लीज ऐसा मत कहो, ले चलो मुझे इच्छा के पास। मैं जाऊंगा नेवला क्षेत्र के जंगल में। ये आसान नहीं है बबल। असंभव तो नहीं है ना? वहां जाने का मतलब है मौत। वहां जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन इच्छा के बगैर मैं जीते जी मर जाऊंगा वाकू। इससे अच्छा यह है कि मैं वहां जाऊं। तुम इच्छा के भाई हो ना, ले चलो मुझे उसके पास। ओम श्री शेषाय नमः। 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 ओम श्री शेषाय नमः।
कोई भी नहीं है। फिर ये जख्म कैसे? जरूर इच्छा जख्मी हुई है बबल, और क्योंकि उसकी आधी जान तुम्हारे अंदर है, इसलिए जब जब इच्छा जख्मी होगी या उसे चोट लगेगी या दर्द होगा, तब तब तुम्हें भी चोट लगेगी और तुम्हें भी दर्द होगा। इसका मतलब इच्छा भी? वो निश्चित ही किसी मुसीबत में है। तुम्हें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा और उसे बचाना होगा। हमारी इच्छा को बचा लो बबल, उसे जिंदा वापस ले आओ। ओम श्री शेषाय नमः। 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 इच्छा, इच्छा, ओम श्री शेषाय। इच्छा, 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 बबल जी! इच्छा, इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा मैं आ गया हूँ। इच्छा, ओम श्री शेषाय नमः। इच्छा, इच्छा तुम पीछे हटो। तुम ठीक हो इच्छा? हाँ? तुम ठीक हो? बबल जी आप यहाँ क्यों आए? आप जख्मी हो गए हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इच्छा मुसीबत में और बबल ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? शादी के फिर लेते वक्त मैंने तुमसे वादा किया था कि अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगा, खुशियों में भी कठिनाइयों में भी। इच्छा बीच में थोड़ा बहक गया था, लेकिन अब संभल के हूं। सॉरी इच्छा, मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं है बब्बल जी। आप यहाँ तक आए, इसी से पता चलता है मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब चलो, तुम्हें इस जंगल से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। चलो। इच्छा
बब्बल जी, मुझे नहीं लगता मैं और आगे चल पाऊंगी। नागोमी देव की इस मूर्ति को इस जंगल के बाहर नाग चैतन्य भूमि पर स्थापित कर पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। हे नागोमी देव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये परीक्षा खत्म हुई। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपने बब्बल जी को माफ कर दिया है। शुक्रिया नागोमी देव, आप ही की वजह से मैं इच्छा तक पहुंच पाया, उसे बचा पाया। शुक्रिया। चलिए बब्बल जी, हम नागिस्तान चलते हैं। सबसे कह देते हैं कि परीक्षा सफल हुई। अब उन्हें आपको मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। मुखिया जी, पिताजी, देखिए आपकी इच्छा आपके सामने खड़ी है। नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा पूरी की है, नेवला क्षेत्र पार किया है, नाग चैतन्य भूमि पर नागोमी देव की मूर्ति स्थापित की है। नागिस्तान का इतिहास ये कहता है, जब जब किसी ने यह परीक्षा पार की है, नागोमी देव ने उसे क्षमा किया है। आज मैं भी क्षमा की उम्मीद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा देने का फैसला मेरा था, लेकिन इसमें बब्बल जी ने मेरा साथ दिया। अगर वो ना होते तो शायद मैं जिंदा वापस आ ही नहीं पाती। हम तुम्हारे प्यार और हिम्मत की कद्र करते हैं, लेकिन हम नागिस्तान का विधान नहीं बदल सकते हैं। बब्बल नागिस्तान के बारे में बहुत कुछ जान चुका है और अब तो यहां पहुंच भी गया है। अब इसका जिंदा रहना असंभव है। इसे मरना होगा। अगर आपका यही मानना है तो ठीक है, जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन बब्बल जी को मारने से पहले आपको मेरी मौत देखनी होगी। नहीं अच्छा, तलवार नीचे करो, नीचे करो। मुखिया जी, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। नागिस्तान का विधान किसी भी इच्छा और बब्बल से ऊपर है। तक्षक, मेरे 3 गिनने पर तुम बब्बल को इस जहर के कुंड में धक्का दोगे। मुखिया जी, आप मुझे गलत मत समझना। नागिस्तान का मुखिया होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। सच कहूं तो मुझे ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर गुजरता है, उसे इस तरीके से सजा देना
लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हारी मौत तो नहीं टाल सकता, लेकिन उसे आसान जरूर बना दिया है। हम तुम्हें ऐसी मौत देने जा रहे हैं जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इस कुंड में नागिस्तान का सबसे तेज जहर भरा हुआ है। इसमें गिरने के बाद कुछ ही पलों में तुम्हारी जान निकल जाए। ले जाओ इसे। रुको मुखिया जी, मैं और बब्बल जी पति पत्नी हैं। हमने एक दूसरे को वचन दिया है, हम जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। अगर आपको मारना ही है तो हम दोनों को मारना होगा। साथिया साथिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नागिस्तान के विधान की रक्षा करने के लिए अगर मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। रुक जाओ। आज यहाँ एक नई मिसाल कायम हुई है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। नागिस्तान नागों की भूमि है। नाग ईश्वर की वो रचना है जो शांति और प्यार में विश्वास करते हैं। आज धरती पर इंसानों ने ईर्ष्या, अहम, लालच और झगड़े ने कहर मचा रखा है। उसके संसर्ग से बचने के लिए ही हमने नागिस्तान को हमेशा इंसानी बस्ती से दूर रखा है। यहाँ का हर नियम उसी इरादे से बना है, लेकिन दुनिया का कोई नियम प्यार से ऊंचा नहीं। आज बबल ने अपनी पत्नी के लिए जो किया है वो प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है, और इसीलिए मैं नागोमी देव आज बबल को नागिस्तान के विधान से मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ। लेकिन एक शर्त है, आजीवन बब्बल को नागिस्तान के रहस्य को रहस्य ही रखना होगा। अगर गलती से भी ये रहस्य किसी के सामने खुला तो वो पल तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी पल होगा।
अच्छा, गुरुजी के मुख से साक्षात नागोमी देव ने अपना फैसला सुनाया है। हम सबके लिए उनका फैसला सबसे ऊपर है। हम सब उसका आदर करते हैं। बब्बल, अब तुम आजाद हो। तुम इच्छा के साथ अपना गृहस्थ जीवन जी सकते हो, लेकिन हां, नागोमी देव की शर्त हमेशा याद रखना। मैं जानता था तुम दोनों का प्यार तुम्हें हर कसौटी से पार कराएगा। बच्चों, नागोमी देव की कृपा का भार संभालना आसान नहीं है, इसलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आज से जो भी करोगे सोच समझकर और संभल कर करना। यहां से जाते वक्त जख्म नहीं, खुशियां लेकर जाओगे तुम दोनों। जाओ, नागोमी देव तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे वो रही इच्छा चाची। अरे दरोगा जी, आप कब आए? पकोड़े? थैंक यू दादी, मुझे बहुत भूख लगी थी। इच्छा खाओगी? हाँ? अब देखना, माँ इसके थप्पड़ लगाएगी। लगाऊं 2 थप्पड़? कहाँ गई थी? इच्छा जी, आप कहाँ थी? आपको पता है आपके बगैर यहाँ पर कितनी गड़बड़ हुई है? वो मैं बब्बल जी से नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। फिर बब्बल जी खुद सामने से चलकर आए, मुझे मनाया, मेरी नाराजगी दूर की और मैं वापस चली आई। दरोगा जी, मिल लिए इच्छा से? इसका खून वो ना हुआ है, जिंदा खड़ी है आपके सामने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो तो मैं चलता हूँ अब। और तू इच्छा के पीठ के पीछे के बोल रहा था, बताऊं मैं इसे? क्या बोल रहे थे दादी? हाँ? दादी, वो तो मैंने ऐसे ही। नहीं नहीं दादी, बताइए ना। ये तुझे नागिन बोल रहा था। पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते, लेकिन समझदार पति पत्नी वो होते कि जो समय के रहते झगड़ा खत्म करते। और आज तुम दोनों ने वही समझदारी दिखाई। शाबाश। अब जाओ, जाके आराम करो, थक गए होगे।